बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत की बका की जंग है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, कादी साहब हो या हुकूमत हो। ये सर्वाइवल की जंग तो जारी है। तो इस सब के अंदर इमरान खान को एलिमिनेट करना, इनका एक ही प्लान है कि इमरान खान को इस पूरे खेल से बाहर रखा जाए। और उसको बाहर रखने का प्लान ये है कि उसकी जान को खतरा है, उसको जान से मार दिया जाए। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, तशवीशनाक खबरें, आपने इस वीडियो को पूरा सुनना है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि बहुत ही खतरनाक तरीन वारदातें पकड़ी गई। बंद कमरा एक इजलास हो रहा था शहर इक़्तिदार में, और उस इजलास में कुछ खूनी प्लान्स तैयार किए गए। और प्लान्स जो हैं वो हर शख्स ने अपना अपना प्लान रखा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाया जा सकता है। वो कहता नहीं, इस तरह से हटाएंगे तो नाम हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो ये क्या प्लान्स हैं वो तैयार किए गए, वहां पर क्या ऐनी शायतीन ने देखा, किस तरह से इमरान खान साहब जो हैं उनको रास्ते से हटाने का प्लान आज सामने आया है, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएगी। बमा सबूत जब आपको बता रहा हूं तो स्क्रीन पर आपके सामने कुछ सबूत चलवाए जाएंगे। और दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि इमरान खान को कत्ल करने का जो खदशा है वो आज पकड़ा गया है। और अडयाला जेल से 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं, वो भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रख देता हूं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो अडयाला जेल के अंदर इस वक्त सारा कुछ हो रहा है कि इमरान खान पर मुलाकात की पाबंदी है, वो मुलाकात नहीं कर सकते। उनकी बहनें जो हैं वो सब गिरफ्तार हैं। सिर्फ 2 बच्चे रह चुके हैं इमरान खान सब के, बाकी तमाम उनका कुंबा जो है वो सब जेल के अंदर है। उनकी अहलिया जेल में, उनका भांजा जेल में, उनकी बहनें जेल में, खान साहब खुद जेल के अंदर। मिलिट्री कोर्ट्स में भी उनके कुछ ट्रायल्स जो हैं वो हो रहे हैं उनके भांजे के। तो ये पाकिस्तान की स्टेट है कि किस तरह से एक शख्स को गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी, हर तरह का निज़ाम जो है वो नंगा हो गया। इमरान खान साहब ने पूरे के पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया, लेकिन खान जो है वो हार नहीं मान रहा। अब एक जाने तो जनाब ये सूरत हाल है सबसे पहले कि बंद कमरों में कुछ प्लान जो है वो पकड़े गए हैं। कुछ प्लान्स ऐसे प्लान से कि यकीन करें कि खूनी प्लान से बहुत ही खतरनाक तरीन वारदातें डालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। वो वारदातें मैं 1 बाय 1 आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। जनाब, आईनी तरमीमी बिल जो है वो क्यों पेश किया जा रहा है, उसमें होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट से तमाम इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे और फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाई जाएंगी। उसमें प्लान ये था कि काजी फायद ईसा को उसके अंदर चीफ जस्टिस बना देंगे, उनकी 3 साल की एक्सटेंशन हो जाएगी। लेकिन उस पूरे के पूरे प्लान के ऊपर पानी फिर गया। अब काजी साहब के जाने का नोटिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जारी हो चुका है कि काजी साहब को 25 अक्टूबर को फेयरवेल मिल जाएगी। अब एक जानिब तो जनाब ये सूरत हाल है, लेकिन आईनी तरमीमी बिल जो है वो बहुत अहम है। इस बिल के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स की मॉडिफिकेशन मौजूद है, आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन भी हो सकती है, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन, जजेस की तकर्री का मामला हो, हाई कोर्ट्स की जजेस की तकर्री का मामला हो, और बहुत सारी चीजें हैं जो फिर पूरे के पूरे निजाम के ऊपर अंधा फेर देगी। तो उस हवाले से ये आईनी तरमीमी बिल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत खौफनाक है। अब आईनी तरमीमी बिल के मामले के ऊपर जनाब हुआ है कि कौमी असम्बली की आईनी तरमीमी मसवदे के ऊपर खुसूसी कमेटी का आज इजलास होता है, जो बेनतीजा खत्म हो गया। डेडलॉक जो है उसके ऊपर बरकरार रहा। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा 12 बजे जो है वो तलब कर लिया गया है। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने अपने अपने मुसवदे खुसूसी कमेटी के सामने पेश किए। तमाम कायदीन ने अपने मुजवज़े आईनी मुसवदे पर इजहार ख्याल किया। वज़ीर कानून ने हुकूमती निकात पेश किए और वज़ीर कानून ने वकला बॉडीज से मुशावरत के निकात भी रखे। हमने अपनी और बार बॉडीज की तजावीज़ सामने रखी हैं। ये वही ड्राफ्ट है जिसमें आईनी अदालत के क़याम की बात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने मौक़िफ़ पेश किया कि पीपल्स पार्टी से मुशावरत करके मुतफ़िक़ा मसवदा तैयार करेंगे। उम्मीद है कि तमाम अपोजिशन जमातों से बामकसद जो इंगेजमेंट करेंगे। और बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से शिकवा किया कि कोई कह रहा है कि मीडिया को लीक होने वाला ड्राफ्ट असली है, कोई कहता है कि फेक है। आज भी किसी को पूरा ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा। बाद आईनी कमेटी पर मुशावरत के लिए कौमी असम्बली का इजलास जो है वो फिर बेनतीजा खत्म हो गया। और सरदार अयाज सादिक साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मैं दुआ करने जा रहा हूं कि बेहतरी हो। मैं यकीन रखता हूं कि दुआओं का बहुत असर होता है। अल्लाह से जब राब्ता रखते हैं तो उस पर बहुत बेहतरी होती है। तो इस हवाले से जनाब खुसूसी कमेटी का इजलास जो है वो चेयरमैन
खुर्शीद शाह जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी ज़र सदारत मुनक्किद हुआ। उसमें वज़ीर कानून थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, शीरी रहमान साहिबा, अब्दुल कादिर हुकूमती सेनेटर पीपल्स पार्टी के, राना महमूदुल हसन और जमीयत उलमा इस्लाम के शाहिद अख्तर अली समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों के अरकान, जिसमें बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, आमिर डोगर, राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो शामिल थे। वो भी खसूसी कमेटी के इजलास में पहुंचे और इजलास में सेनेटर इरफान सिद्दीकी, अनुशा रहमान और कामरान मुर्तजा भी शरीक हुए। अब ये सेनेटर्स हैं, तो इस हवाले से मैंने तमाम पार्टीज की चीज़ें जो है वो आपके सामने जनाब रखती हैं। और पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की तकर्री के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर हाई कोर्ट की तकर्री के लिए जनाब जो जजेस की तकर्री है वो आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी। सीसीपी में सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस का नामजद करदा नुमाइंदा शामिल होगा। अभी पीपल्स पार्टी के जनाब मंदरजात हैं कि जजेस को कंट्रोल किया जाएगा और हुकूमत खुद जो है वो चीफ जस्टिस की तैनाती करेगी। जो जज आपको पसंद होगा उसको रख लिया जाएगा। जो हाई कोर्ट में जजेस आपके मुताबिक काम नहीं कर रहे होंगे उसको जनाब फारिग कर दिया जाएगा। और जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बैठकर काम नहीं करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, उसको ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा। बेसिकली पीपल्स पार्टी जो है वो ये काम करने जा रही है, जिसको आप जुडिशल मार्शल लॉ कह सकते हैं। और बिलावल भुट्टो साहब ने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम पर नंबर्स पूरे हैं, लेकिन हुकूमत तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है, लेकिन कोई नंबर नहीं पूरा। आपके सामने सूरत हाल है कि हुकूमत जो है वो छापे मरवा रही है। कभी किसी से वीडियो बनवाती है कि मेरा भाई जो है उसको पीटीआई ने अगवा कर लिया है। हाजी शाहिद इम्तियाज साहब जो हैं, जो शेखपुरा से एमएन है, उसके बारे में उनके भाई जो हैं उनसे ये वीडियो बनवा ली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अगवा करके कबायली इलाके के अंदर जो है वो रखा हुआ है। तो वो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कहते हैं कि कमेटी की तफसीली मीटिंग में तमाम जमातों ने अपनी राय दी है और पीपल्स पार्टी ने अपना ओरिजिनल ड्राफ्ट भी तरावी कमेटी में पेश किया है। तो मैं चाहता हूं कि मुशावरत के साथ सारा काम किया जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने है। और आज मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी अपना ड्राफ्ट जो है वो आईनी मुसवदा कमेटी के सामने पेश कर दिया और उसके बाद उन्होंने इजलास में मीडिया से गुफ्तगू की कि हुकूमत ने पहली बार 26वीं आईनी तरमीम का अपना ड्राफ्ट शेयर किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ आई वो भी इजलास में शेयर की गई हैं। कोशिश है कि इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए। ये जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की बात हो रही है। और बैरिस्टर गौहर साहब ने जो है वो क्या शिकवा किया वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दिया। अब आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कोई आईनी मुसवदा जो है पेश नहीं किया। पीटीआई जो है वो इस वजह से इस कमेटी के इजलास में जा रही है। उनको पता होना चाहिए कि ये क्या वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वारदात नहीं डाल रहे। किस तरह से इमरान खान को उन्होंने प्लान के अंदर जो है वो ट्रैप करना है, किस तरह से इसको एलिमिनेट करना है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स में कैसे फंसाना है, मिलिट्री कोर्ट्स की मॉडिफिकेशन की बात होनी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पर जानना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर नहीं जाएगी तो डेफिनेटली पीटीआई का नुकसान है। तो अब इस सबके अंदर जनाब ये बहुत अहम तरीन तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी है कि आज जो ये बंद कमरों के अंदर कुछ खूनी प्लान तैयार किए गए हैं, इससे नजर आता है कि शंघाई ताउन तंजीम के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ या आईनी तरमीम बिल जो है वो कौमी असम्बली सेनेट के अंदर पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जनाब अब इमरान खान साहब को कत्ल करने का खदशा भी है। अडियाला जेल से 4 बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके सामने 1 बाय 1 मैं रख देता हूँ। इमरान खान साहब पर सबसे पहले की मुलाकात पर पाबंदी आई थी। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो है उनके सामने दरख्वास्त गई। उनकी बहन जो है नौरीन साहिबा वो ये दरख्वास्त लेकर गई, लेकिन जनाब ये दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी गई, ये कहकर चीफ जस्टिस की जानिब से कि हम एक शख्स के लिए कोई स्पेशल ऑर्डर्स जो हैं वो जारी नहीं कर सकते। हालांकि दरख्वास्त में कहा गया कि हमें इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत तशवीश है, उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए, लेकिन उनको इजाज़त जो है वो नहीं मिली। अब सेकंड थिंग इज़ दैट कि इमरान खान साहब के जो कान है और दांत में इन्फेक्शन की वजह से जो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये दर्द बढ़ते बढ़ते शदीद सर दर्द की शक्ल जो है वो अख्तियार कर चुका है। खान साहब की तबीयत जेल के अंदर ख़राब है और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा ज़ाती मॉलिश के जरिए चेकअप करवाया जाए, लेकिन उनका ये चेकअप जो है वो नहीं करवाया जा रहा। नंबर 3 अपडेट जो है इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। 5 बाय 8 फुट के सेल में उनको रखा गया है, जिसको आप अमूमी तौर पर डेथ सेल भी कहते हैं। और उनको साइकिलिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनको वॉक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पहले वो उनको निकलने दिया जाता था, एक्सरसाइज कर सकते थे, अब उनको एक सेल तक महदूद कर दिया गया है जहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच रही, बिजली अक्सर बंद कर देते हैं और पंखा नहीं चलने दिया जा रहा। और तमाम जो कैदी खाना खाते हैं वही खाना इमरान खान साहब खा रहे हैं, वही कैदियों वाला खाना खान साहब को दिया जा रहा है, कोई उनको A क्लास B क्लास जो है वो नहीं मिल रही। नंबर 4 जो अपडेट है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। खालिद खुर्शीद साहब, मुराद सईद जो हैं वो बार बार ये बात करें कि हमें आप मजबूर ना करें, आपने जो मजालिम ढाने थे वो ढाली हैं, अब हमारे लीडर की जान का मामला है, हम दोबारा अब डी चौक की कॉल देने पर जनाब मजबूर हो जाएंगे। तो 15 तारीख की जो खबर है, जो तारीख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 अक्टूबर को जहां पर एक जानिब
शंघाई ताउन तंजीम के नुमाइंदे पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। वो मीटिंग हो सकती है और होने जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस 15 तारीख के ऊपर ये बात कर रही है कि हम जनाब डी चौक की कॉल दे सकते हैं। मुराद सईद की ट्वीट बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से खबरें बहुत तशवीशनाक हैं। मेरा ये मानना है कि ये मामला मेरा और मेरी कौम का है, और कि अगर इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त ना देगी तो मैं अपनी कौम, ISF, यूथ विंग लीडर्स और बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनान को कहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने डी चौक की कॉल देनी है और इस अज़्म के साथ कॉल देनी है कि हम इमरान खान को लेकर ही वापस जाएंगे। ये जनाब मुराद सईद की ट्वीट है। तो इस सब के अंदर जो ये अपडेट सामने आ रही हैं, ये बड़ी खतरनाक तरीन है कि अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की कॉल दे देगी, और फिर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बड़े खतरनाक तरीन मोड पर है, बड़े नाजुक तरीन मरहले में चला जा रहा है कि हुकूमत इस हठधर्मी से काम ले रही है। हुकूमत चाहती है कि हालात ख़राब हों, कि एक जानिब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और इमरान खान के ऊपर पाबंदियाँ, उन पर टॉर्चर सेल के अंदर रखना, उनको मारना, उनको पीटना, तो इस तरह की जब बातें करनी है तो डेफिनेटली हुकूमत ये चाह रही है कि PTI जो है बाहर निकले और शंघाई ताउन तंजीम का जो है वो इजलास उसको तबुताज किया जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपने लाजमी हल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।